तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 एक्सट्रीमली पॉपुलर सप्लीमेंट की जो किसी भी साइंटिफिक एविडेंस द्वारा बैक्ड अप नहीं है, किसी भी साइंटिफिक एविडेंस ने उन्हें सही नहीं बताया है एंड स्टिल लोग इसे यूज़ करते हैं। 2020 में काफ़ी एक यूनिक स्टडी हुई थी एंड उसमें उन्होंने टॉप 5 टेस्ट बूस्टर्स को ऑर्डर किया था अमेजोन के ऊपर से। ये कुछ सैंपल्स है जो उन्होंने ऑर्डर किया एंड इनमें से 3 प्रोडक्ट ने अपनी ऑनेस्ट लेबलिंग की ही नहीं थी, ऑनेस्ट डोजिंग, ऑनेस्ट क्वांटिटी उन्होंने मेंशन ही नहीं करी थी। तो ये काफ़ी रेड फ्लैग हो जाता है। हो सकता है कि उन्होंने बस थोड़ी सी डस्टिंग मिक्स कर दी हो एंड इसे उन्होंने लेबल कर दिया एज अ नेचुरल टेस्ट बूस्टर्स, क्योंकि बस उन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाल दी, कोई भी ऑनेस्ट डोजिंग, ऑनेस्ट क्वांटिटी ईच पिल की मेंशन ही नहीं करी। अगर उन्होंने ऑनेस्ट डोजिंग मेंशन भी की होती, ऑनेस्ट क्वांटिटी मेंशन भी की होती, फिर भी जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं उनका कोई भी ऐसे साइंटिफिक एविडेंस नहीं है या बहुत कम साइंटिफिक एविडेंस है। अगर हम इनके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसमें से हाफ का 0 पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है जो भी ह्यूमन स्टडीज अभी तक अवेलेबल हुई है। इसमें से 3 का 2 पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है, बट 6 स्टडीज ने इन्हें निगेटिवली क्लेम किया हुआ है। इसमें से अश्वगंधा ही है जिसकी एक पॉजिटिव स्टडी ही सामने आई हुई है एंड अभी तक कोई भी नेगेटिव स्टडी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ एक एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की, जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं। तो जैसे हमारी नेचुरल प्रोडक्शन होती है 630 नैनोग्राम, बट जब तुम एनाबॉलिक स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हो तो ये बढ़ के 2370 पहुंच जाती है, यानी 1740 इंक्रीज हो रहा है वहां पे। लेकिन अगर सबसे अच्छा जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, जो कि मैं मान के चल रहा हूं तुम्हारा अश्वगंधा है, तो वहां पे तुम्हें मात्र 96 इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। तो रियलिस्टिक पिक्चर रखना एंड अपने आप को कोई भी स्टेरॉइड एनाबॉलिक वाले से टेस्टोस्टेरोन जो इंजेक्ट कर रहे हैं उससे कंपेयर मत करना, क्योंकि डिफरेंस काफी ह्यूज है। हालांकि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम अदर नेचुरल वेज हैं जो तुम यूज करो अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, रेदर ऑन गोइंग फॉर सप्लीमेंट्स। अब ये काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि इसका नाम टेस्टोस्टेरोन से मिलता जुलता है, बट ट्रस्ट मी, आई एम हियर टू ब्रेक योर हार्ट। तो इसका कोई भी ह्यूमन एविडेंस नहीं है, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये काम करता है। 0 ह्यूमन डेटा है इसके ऊपर में। ऑल्सो सीरियस क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज है जितना ये लोग क्लेम कर रहे हैं। एक कंपनी है न्यूट्रोपिक्स लैब की एंड उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टर्किस्ट्रॉन सप्लीमेंट का जब उन्होंने रिसर्च करा तो उसमें उन्होंने पाया कि बहुत ही पॉपुलर टर्किस्ट्रॉन सप्लीमेंट है एंड उसमें मात्र 0.15% ही था जितना वो लोग क्लेम कर रहे थे, जितना वो लोग एडवर्टाइज कर रहे थे। ग्रेग डूश के ट्रक बिल्डर जहां 500 mg टर्किस्ट्रॉन क्लेम कर रहे थे, उसमें सिर्फ 0.7 mg ही था पर कैप्सूल में। तो तुम सीरियसली यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इशू देख सकते हो। एक तो कोई ह्यूमन एविडेंस नहीं है, कोई भी ह्यूमन डेटा नहीं है, ऑल्सो सीरियस क्वालिटी कंट्रोल इशूज हैं। जितना ये लोग क्लेम कर रहे हैं उसका अगर कोई कंपनी 0.15% दे रही है तो तुम बेकार के सप्लीमेंट को खरीद रहे हो एंड ऑल्सो कोई भी रीजन नहीं बनता इसे परचेज करने का, जस्ट बिकॉज इसका नाम टेस्टोस्टेरोन से मिलता जुलता है। सबसे पहले तो BCAA मतलब हुआ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड 20 टाइप के होते हैं, उसमें से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, EAA होते हैं, एंड उनमें से 3 ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं, BCAA होते हैं। लेकिन BCAA कंप्लीटली यूजलेस है अगर तुम सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड यूज नहीं कर रहे हो। 20 जनवरी 2022 से एक स्टडी हुई थी साइंटिफिक रिपोर्ट्स की एंड उन्होंने भी ये क्लेम किया कि परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड मसल मास में कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है जब तुम BCAA सप्लीमेंट अलग से कंज्यूम करते हो। अगर तुम सारा एसेंशियल अमाइनो एसिड यूज कर रहे हो, कोई एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स को कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी रीजन नहीं बनता है अलग से BCAA कंज्यूम करने का। न जाने कितनी काउंटलेस वीडियो इसके ऊपर में आ गई, कितने सारे एक्सपोज्ड वीडियो बन गए, कितने सारे रिसर्च ने इसे एक्सपोज कर दिया, बट स्टिल लोग इसे काफी यूज करते हैं। रिसेंट मेटा एनालिसिस हुई थी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की एंड उसमें पाया गया था देयर वाज आल्सो नो इंडिकेशन दैट इंक्लूजन ऑफ फैट बर्नर एंड थर्मोजेनिक डाइटरी सप्लीमेंट वाज एनी मोर इफेक्टिव देन एक्सरसाइज और कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। हालांकि फैट बर्नर में कैफीन होता है विच इज वेरी गुड टू इनहेंस योर परफॉर्मेंस इन द जिम। अगर तुम वर्कआउट से पहले कैफीन यूज करते हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, थोड़ा ज्यादा वर्कआउट तुम कर पाओगे, तो चाहे अनचाहे थोड़ा सा ज्यादा कैलोरीज तुम बर्न करोगे, जिससे हो सकता है तुम्हारा फैट लॉस हो। बट कैफीन को यूजलेस बुलशिट हर्ब्स के साथ मिक्स करके उसे एज अ फैट बर्नर मार्केट करना, एडवर्टाइज करना इज अ फेक। अब ये वर्क डेफिनेटली करता है, बट ये टिपिकल हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में, टिपिकल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए वर्क नहीं करेगा। 2012 में एक मेटा एनालिसिस हुई थी एंड उसमें ये पाया गया था
कि बेटालाइन वाज ओनली इफेक्टिव फॉर एक्सरसाइज लास्टिंग मोर देन 1 to 4 मिनट्स, नो बेनिफिट ऑफ बेटालाइन फॉर एक्सरसाइज लास्टिंग फॉर अंडर 60 सेकेंड्स। तो बेटालाइन डेफिनेटली वर्क करता है, बट इट वर्क्स फॉर एक्सरसाइज लास्टिंग मोर देन 1 मिनट्स to 4 मिनट्स। हाई रिपीटेशंस में, सर्किट ट्रेनिंग में, लंबे सुपर सेट्स में ये हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए, बट टिपिकल हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में ये उतना काम नहीं आएगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिससे तुम्हें दूर रहना है। जितनी भी इसकी मार्केटिंग हो, जितनी भी इसकी हाइप हो, अपनी अकल से काम लो, एंड आई थिंक यू गाइस आर इनफ स्मार्ट। बाकी जो मैंने जितने भी रिसर्चेस का नाम लिया, जितना भी मैंने तुम्हें अभी बताया, वो सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। इसके अलावा भी अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड मैं थोड़ा अभी इस वीडियो में तेज बोल रहा हूँ तो उसे भी एक्सक्यूज़ करने, क्योंकि लाइट बहुत जल्दी डिम हो रही है।